इसके बाद हम लोग अपर रिमान सम एंड लोअर रिमान सम पढ़ रहे थे। ये अपर रिमान सम क्या है और लोअर रिमान सम क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। और एक बात याद रखना, अब जो हम थ्योरी पढ़ेंगे इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपर रिमान सम एंड लोअर रिमान सम। अपर रिमान सम समझने के पहले आप एक स्टोरी समझो, बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि मान लो मैं एक रिक्शा चालक हूँ। मैंने जो है पहले दिन मेरी इनकम 100 रुपये हुई, अच्छा, जो कि मेरी न्यूनतम आय है, इससे कम मैं नहीं कमाता हूँ, मतलब 100 से ज़्यादा मेरी आय है। सेकेंड डे मेरी इनकम 400 रुपये हो गई, जो मैंने कभी सोची ना थी, 400 रुपये हुई। एंड थर्ड डे मेरी इनकम उससे कम 150, एंड फोर्थ डे मेरी इनकम 200, एंड फिफ्थ डे मेरी इनकम 180 रुपीज़। तो ये जो इनकम थी ना हमारी, तो इस दिन जब हमारी इनकम 100 रुपये थी, मैं सोच रहा था अरे भाई मैं क्या ही कमाता हूँ, बस 100 रुपये, 100 रुपये से 5 दिन में हमारे मात्र 500 रुपये होंगे। मतलब ये जो था मेरा, ये मेरा सबसे लोअर लिमिट था, ये 500 रुपये, सबसे कम लिमिट, जो कि मेरे लिए काफ़ी नहीं थी। दैट्स क्लियर। एंड जब मैंने 400 रुपये कमाए ना, तो मेरे मन में लगा अरे भाई मैं तो 400 कमाता हूँ, इसका मतलब हुआ कि मैं 5 दिन में पूरे के पूरे 2000 रुपये कमा लूँगा। ये मेरी अपर लिमिट थी। मतलब 2000 कहाँ से आया, 5 में मल्टीप्लाई जब हम लोग 400 से किए तब ये 2000 रुपये आया। मतलब ये 400 और कोई नहीं, ये मेरा सुप्रीमम है। जब सुप्रीमम में लेंथ से मल्टीप्लाई किए, लेंथ मल्टीप्लाई सुप्रीमम, तो वो और कोई नहीं, वही मेरा अपर रिमान सम कहलाएगा, बिकॉज वो सिर्फ एक इंटरवल के लिए। अच्छा, ये सारी बातें बाद में होगी, लेकिन और जब लेंथ का मल्टीप्लाई सबसे कम वाले वैल्यू में, आई मीन सबसे कम वाले को हम लोग इन्फीमम कहेंगे। जब मैंने इन्फीमम में मल्टीप्लाई किया लेंथ का, लेंथ मल्टीप्लाई इन्फीमम, तो उसको हम लोग कहेंगे लोअर रिमान सम। यहाँ तक अभी हम लोग सीखे, ठीक। इसके आगे देखो, इसके आगे फिर से हम लोग इंटरवल पे आते हैं। अब हमको जो है अपर रिमान सम क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बताना है, ठीक है। अब इस ए बी में ए से लेके बी तक हमको इंटरवल ले लिए। ए और कोई नहीं, x0 है, मैंने बताया था, x0, x1, x2 के पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं इसको। एंड जो लास्ट टर्म है वो मेरा xn है, इसी xn को हम लोग b भी कहते हैं, डैट इज ऐसा हम लोग माने हैं। एंड xn से पहले xn-1। अब हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट्स xr-1 से लेकर xr ले लिए। अब आप बोलोगे भैया ये क्या आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हो। अरे आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है ना, सारे सब इंटरवल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब अगर हम r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो कौन सा इंटरवल देगा, वो ये x0 से x1 वाला इंटरवल देगा। एंड जब r का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तो वो x1 से x2 का इंटरवल देगा। मतलब वो इसमें जो है हम लोग r का वैल्यू पुट करेंगे और उससे मेरा इंटरवल आ जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग आर्बिट्रेरी इंटरवल को ले लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक xr-1 एंड xr। दैट्स क्लियर, ठीक। और अच्छा ये सारी तो बातें हो गई, ठीक। अब हम लोग पीछे जाएंगे और आपको याद दिलावेंगे क्या कि x0 से, अब बताना है आपको, x0 से x1 तक का लेंथ क्या था जो मैंने बताया था। अरे इसी को ना हम लोग डेल कहते थे, लेंथ, सब इंटरवल का लेंथ डेल, याद आ रहा है ना आपको। हाँ, इसको डेल 1 कहते थे, डेल 2, डेल 3 इस तरह कहते थे, याद आ रहा है कुछ, डेल 2, डेल 3 यहाँ तक डेल n। जब मैं कहूँगा ये टोटल लेंथ क्या होगा, मतलब a से b तक का लेंथ हमको चाहिए ना, बिकॉज हम लोग टोटल इंटरवल a b के लिए बताएंगे कि अपर रिमान सम क्या है, टोटल जोड़ने पर क्या होगा, समझ रहे हो ना। तो पहले तो हमको लेंथ चाहिए, लेंथ ए बी तक का कैसे निकालेंगे, डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3, मतलब समझना, लेंथ निकालने के लिए डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3, इसको जोड़ोगा बैठ करके, और कोई काम नहीं करना है आपको, बस इसको जोड़ना है। इसको जोड़ो और मुझे बताओ ये क्या होगा। अरे कुछ नहीं है ये जोड़ना, मतलब हम कोई इसी को हम लोग सिंबॉलिक रूप में दे देंगे, मतलब समेशन ऑफ डेल एंड r इक्वल टू 1 से n। अब r का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, मतलब r का वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। r का वैल्यू 1 पुट करो टू डेल 1, फिर समेशन है प्लस, फिर r का मान 2 डेल 2, इस तरह r का मान 1 से लेके n तक पुट करेंगे तो ये मेरा यही टर्म आ जाएगा। इसको एक सिंबल दिए हैं बस, और कुछ नहीं। मतलब हम लोग लेंथ के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n डेल्टा r, बिकॉज हम लोग
आर को इस पूरे इंटरवल का प्रतिनिधित्व मान चुके हैं कि आपको जो है सब इंटरवल के लिए प्रतिनिधित्व आपको करना है। ठीक है, अब हाँ अपने ध्यान को अब यहाँ लाओ। ये मेरा सुप्रीमम वैल्यू है और सुप्रीमम को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इन्फीमम को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर इस इंटरवल का सुप्रीमम एम है। इसी तरह सारे सब इंटरवल का सुप्रीमम होगा। हमको ए से बी तक में सब का सुप्रीमम लेना है। ठीक, अगर सब का लेंथ लिया है तो सब का सुप्रीमम लेंगे, मतलब समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से n, सुप्रीमम क्या था एम आर। दैट्स क्लियर। इसी को हम लोग कह सकते हैं, जब हम कॉमन लेंगे आर इक्वल टू 1 से समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से n एम आर इंटू डेल्टा आर। समझ रहे हो? अच्छा, इसको हम लोग और एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा समझना है इसको। आर इक्वल टू 1 से एम आर इंटू डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ, आर का वैल्यू 1 पुट किए तो m1 इंटू डेल्टा 1 एंड फिर 2 पुट करेंगे तो m2 इंटू डेल्टा 2। इसी तरह पुट करते जाएंगे और जोड़ते जाना है एंड लास्ट टर्म क्या होगा mn इंटू डेल्टा n। इस सारे का सम ही मेरा कहलाता है अपर रीमान सम। एंड लोअर रीमान सम क्या होगा, बस इन्फीमम, यहाँ सिर्फ स्मॉल m आना चाहिए, सब कुछ सेम रहेगा। मतलब समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। इसका क्या होगा एक्सपेंशन, इसको जब हम तोड़ेंगे तो वो क्या रहेगा r इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर, मतलब स्मॉल m1 इंटू डेल्टा 1 प्लस स्मॉल m2 इंटू डेल्टा 2। इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल mn इंटू डेल्टा n। दैट्स क्लियर, बिल्कुल सही। यही मेरा है अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम। अब अपर रीमान सम को इसका भी सिंबल होता है, वो भी देख लो। चूँकि यू अपर है तो u एंड ये किसका निकाल रहे हैं, इसी का निकाल रहे हैं, आई मीन इसी इंटरवल का निकाल रहे हैं। इस इंटरवल में जितने पार्टीशन हैं, समझना, जितना पार्टीशन x0 x1 x2 उस सब के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। मतलब ये पार्टीशन के लिए निकल रहा है, इसको हम लोग यूपी से डिनोट करेंगे एंड लोअर रीमान सम को एलपी से डिनोट करेंगे, जहाँ पी मेरा क्या है पार्टीशन है। मैंने पार्टीशन बताया आपको, जो कि उस लाइन को बांट रहा है, टुकड़ा कर रहा है, उसी को हम लोग करते हैं पार्टीशन। बस इसका आपको फॉर्मूला याद करना है। मैं एक अच्छे से फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। अपर रीमान सम इक्वल टू, अपर रीमान सम को हम लोग यूपी से डिनोट करते हैं, क्या था समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से n एम आर इंटू डेल्टा आर। एंड लोअर रीमान सम को एल पी इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। दैट्स क्लियर, बिल्कुल सही। ये आपको याद कर लेना है भाई, ठीक। ये आपका थ्योरी में काम आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो।